राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, सनातन धर्म में तीज के व्रतों का बहुत बड़ा महत्व होता है और इनमें से सबसे खास माना जाता है कजरी तीज, जिसे कजली या फिर सातुड़ी तीज भी कहते हैं। इस वर्ष अगर देखा जाए तो ये व्रत 31 अगस्त को रखा जाएगा। आज के हमारे इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे कजरी तीज के छोटे और अचूक उपाय आपके वैवाहिक जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, आपकी बंद किस्मत का ताला खोल सकते हैं। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन उपायों के विषय में, जिन उपायों को अगर आप इस दिन श्रद्धापूर्वक और सच्चे मन से संपन्न करते हैं तो भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में शांति, खुशहाली और समृद्धि अवश्य आएगी। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बार बार अनबन होती है या फिर आपसी तालमेल की कमी है तो कजरी तीज के दिन माता पार्वती को चावल और गाय के दूध से बनी मिश्री वाली खीर का भोग अवश्य लगाएं। आप जब विधिवत पूजा संपन्न कर रहे हों तो उस समय पूजा के दौरान भोग लगाने के लिए आप चावल और गाय के दूध से बनी मिश्री वाली खीर का ही भोग लगाएं। याद से इस खीर में केसर के कुछ धागे अवश्य डालिएगा और पूजा संपन्न होने के बाद व्रत पारण मतलब व्रत खोलते समय इस खीर का कुछ हिस्सा प्रसाद के रूप में पति पत्नी दोनों एक साथ बैठकर ग्रहण करिएगा। ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि चावल अक्षत यानी कि अटूट होता है, वहीं दूध को भी शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। जब आप माता पार्वती के आशीर्वाद से युक्त यह प्रसाद खाते हैं तो आपके बीच के सारे मनमुटाव खत्म हो जाते हैं और आपके बीच का आपसी प्रेम और विश्वास भी बहुत ही गहरा हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके विवाह में बार बार रुकावटें आ जा रही हैं, विवाह होने में देरी हो रही है, तो इस दिन आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इस दिन आपको राधा कृष्ण मंदिर में जाना है और वहाँ पर जाकर आपको विधिवत पूजा करते हुए हरी इलायची पूजा के दौरान अर्पित करनी है और साथ ही अपने मन में अपने विवाह की समस्याओं को दूर करने की कामना के साथ ही ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का तो 8 बार जाप करना है। जाप संपन्न होने के बाद आपको अपने शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। शास्त्रों में बताया गया ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी कुमारी कन्या इस उपाय को करती है उसकी सभी बाधाएं दूर होती हैं और उसके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। शास्त्रों में अगर देखा जाए तो शुक्र ग्रह को सुख, समृद्धि और वैवाहिक खुशहाली का कारक माना जाता है। अगर कुंडली में शुक्र कमज़ोर हो तो शादीशुदा जिंदगी में निरस्ता आने लगती है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो ये उपाय आप ही के लिए है। आपको इस दिन ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे आप पूजा करते हैं कजरी तीज की वैसे ही पूजा करनी है, लेकिन पूजा के बाद आपको यहाँ पर सफ़ेद रंग की वस्तुओं का जैसे कि दही, चावल, मिश्री, इस तरीके की वस्तुओं का किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान देना है। साथ ही इस बात पर भी ध्यान दें कि अगर हो सके तो इस दिन हरे और लाल रंग के वस्त्रों को ही धारण करें। इस दिन नेगेटिव कलर्स को पहनने से बचें। शास्त्रों में बताया गया ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भाव के साथ संपन्न करता है उस व्यक्ति को इसका फल अवश्य मिलता है। भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से व्यक्ति की जीवन की ये सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। न केवल इतना, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जा रहे हैं या फिर जीवन में लगातार परेशानियां आती चली जा रही हैं, परेशानियां ऐसी हैं जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो कजरी तीज की शाम को आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाना है और वहाँ पर तांबे या मिट्टी के पात्र में दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाकर पंचामृत तैयार कर लें। इस पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय या फिर ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करें। इसके बाद भोलेनाथ को
3 साबुत बेलपत्र और शमी के पत्ते अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से अपने घर की सुख समृद्धि के लिए कामना अवश्य करें। शास्त्रों में बताया गया ये उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन ये उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा भाव के साथ संपन्न करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में आने वाले सभी बड़े संकट टल जाते हैं, सभी बड़े संकट दूर हो जाते हैं। न केवल इतना बल्कि व्यक्ति को कभी भी आर्थिक संकट का सामना भी नहीं करना पड़ता। व्यक्ति के घर की आर्थिक तंगी धीरे धीरे करके दूर हो जाती है। शास्त्रों में बताए गए ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माने जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इन उपायों को करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर मंत्र जाप कर रहे हैं तो मंत्र जाप करते समय आपको अपने मन में भटकाव नहीं आने देना है। अपने मन को भोलेनाथ के चरणों में ही रखिए। भोलेनाथ का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 108 बार जाप करिए। आपका मंत्र सफल तभी माना जाएगा। न केवल इतना बल्कि सबसे ज़रूरी बात कि भोलेनाथ पर कभी भी सिंदूर, हल्दी या तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। शिव पूजा में इन सब का प्रयोग वर्जित है, तो इसलिए भूल से भी इन सारी चीज़ों को शिव जी को अर्पित मत करिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि ये जानकारी उन तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्लेट कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स टाइमली मिल सके। तो आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।